राम राम। ये छोटी सी खेती लगा रखी है और थोड़ा पानी कम है, इसलिए यहाँ योग सेंटर है। सब लोग अपना अपना श्रमदान करते हैं और खेत जो भी सब्जियाँ हैं वो लगा लेते हैं। गोबर से हम लोग इसमें कुछ भी यूरिया वगैरह इस्तेमाल नहीं करते हैं और शुद्ध चीज़ खाते हैं। एक्चुअल में आज का जो हमारा विषय है वो भी यही है। योग के अंदर हमने पहला योग का पायदान पार कर चुके हैं, यम। आज योग का दूसरा अंग, अष्टांग के अंग का दूसरा पार्ट है नियम। नियम साधना भी जैसे यम साधना थी, यम के 5 पॉइंट थे, वैसे ही नियम के भी 5 पॉइंट हैं, 5 अंग हैं। तो आज का जो हमारा विषय है, टॉपिक है, पहला अंग उसका है सोच। सोच का मतलब विचार नहीं है, सोच का मतलब है शुद्धि से है। यह शुद्धि 2 प्रकार से होती है। पहली बाहरी, दूसरी आंतरिक शुद्धि। बाहरी शुद्धि तो हम लोग अमूमन कर लेते हैं। बाहरी शुद्धि जैसे हम अपने आप को किस तरीके से साफ सुथरा रख सकते हैं। सुबह दातुन करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, इस तरीके से शरीर की गंदगी को बाहर निकालने को आंतरिक शुद्धि कहते हैं। आंतरिक शुद्धि से हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का रोग आदि नहीं होता है, हम रोगों से मुक्त हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों तक मंजन नहीं करेगा, दांतों में कीड़े लग जाएंगे या शरीर के किसी भी अंग में फोड़ा फुंसी हो जाएगा, उसकी सफाई नहीं करवाएगा, उसकी गंदगी या जो भी कीटाणु शरीर में गया है उस कीटाणु को शरीर से बाहर नहीं निकालेगा, तो शरीर बीमार हो जाता है। तो इस बाहरी रूप से शरीर को शुद्ध करने के लिए हमारे पास में कुछ चीज़ें हैं जिससे हम शरीर को स्वस्थ रखते हैं। कुछ तो हम अच्छी चीज़ें खाकर हमारे शरीर को ठीक रख सकते हैं। बीमार या गंदगी शरीर में इकट्ठी हो जाती है तो इस गंदगी को बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि कब्ज़ वगैरह हो जाती है, मलावरोध का शिकायत हो जाती है, उसको दूर करने के लिए काफ़ी चीज़ें हम खा सकते हैं। नींबू पानी है या जैसे बीट ग्रास है, तो इनका सेवन हम लोग कर सकते हैं। आयुर्वेदिक काफ़ी चीज़ें हैं जिससे हम हमारे शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं। कुछ योगिक क्रियाएं हैं, जल नेति, कुंजल, सूत्र नेति, एनिमा, संग प्रक्षालन, तो इनके माध्यम से हम हमारे शरीर को बाहरी रूप से शुद्ध कर सकते हैं, साफ रख सकते हैं। दूसरा जो है, 2 प्रकार की गंदगी होती थी। पहली गंदगी तो बाहरी रूप से, दूसरा है आंतरिक अशुद्धि से। आंतरिक अशुद्धि हमारे मानसिक विचार, सोचने समझने की क्षमता से होता है। यह शुद्धि हम किस तरीके से कर सकते हैं या किस तरीके की ये गंदगी होती है। जैसे हमारे अंदर द्वेष की भावना आ गई, ज्वेलसी की भावना आ गई, कोई बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है तो हमारे अंदर ज्वेलसी की भावना आ गई। हम इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, एक फ़ोन आ गया था, मैंने देखा ये स्टॉप ना हो जाए इसलिए। हाँ, तो हम चल रहे थे किसके ऊपर, आंतरिक शुद्धि पर। आंतरिक शुद्धि हम मन के द्वारा हम आंतरिक शुद्धि करते हैं, मन की गंदगी को साफ करते हैं।
ज्वेलसी की भावना, द्वेष की भावना, ईर्ष्या, लोभ की भावना, लालच, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि छोटी छोटी चीज़ें हमारे अंदर मलिनता को लेकर आती है। इन मलिनता को दूर करने के लिए हमें छोटे छोटे प्रयोग भी हम कर सकते हैं। जैसे मान लो कि लोभ की वृत्ति आ रही है तो हम दान दे सकते हैं, ठीक है। सेल्फिश की भावना आ रही है तो हम लोगों की सेवा कर सकते हैं, ठीक है। तो इन गंदियों को केवल इस तरीके से ही नहीं, हम योग के माध्यम से भी इनको दूर कर सकते हैं। जैसे कि आने वाले और धीरे धीरे डीप जाएंगे तो हम समझेंगे कि आहार जो है ना, भोजन, आहार का मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। हम जैसा खाएंगे अन्न वैसा पाओगे मन, ये तो आपने कहावत सुनी होगी। जी हाँ, बिल्कुल सत्य है। क्योंकि भोजन की 3 प्रॉपर्टी है, सात्विक, रासिक और तामसिक। हम तामसिक प्रवृत्ति का भोजन खाते हैं तो हमारे अंदर क्रोध और गुस्सा, मन मतलब कि उस तरीके से चला जाता है, अशुद्धियों की तरफ से गंदे विचार आना, ठीक है। तो इनसे बचने के लिए हमें तामसिक प्रकृति के भोजन को हमें छोड़ना होगा, सात्विक भोजन की तरफ हमें जाना होगा। और पालक, ये चीज़ें डायरेक्ट आप खा सकते हैं। जैसे कि ये पालक है तो पालक वगैरह इनका सेवन हम करना चाहिए। तामसिक भोजन में लहसुन है, प्याज है, तेज मिर्च मसाला युक्त भोजन है, तला भुना है, ये तामसिक प्रवृत्ति का भोजन है जो कि हमें उग्रता और गंदगी को, हमारे मानसिक गंदगी यानी कि विचारों की गंदगी को बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। इसके लिए ये मदिरा पान वगैरह ये भी काफ़ी ज़्यादा हमारे मन को प्रभावित करती है, तामसिक प्रवृत्ति के। तो इन चीज़ों का हमें सेवन नहीं करना चाहिए यदि मन की गंदगी को हटाना है तो। हाँ, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये योग में किस प्रकार सहायक है और किस प्रकार हम आगे बढ़ सकते हैं। जब व्यक्ति निर्मल होता है, शुद्ध होता है, शारीरिक और मानसिक तौर से सबल होता है, निरोगी हो जाता है, तो हमारा मन एकदम पवित्र हो जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार के विकार और द्वेष भावना नहीं रहती है। तो हमारा मन उस परमात्मा के मन से समान हो जाता है। जब परमात्मा किसी का द्वेष और बुरा और ये चीज़ें विकार उनमें नहीं होता है तो हमारे अंदर भी वही परमात्मा है। जब उस परमात्मा के गुण हमारे अंदर विकसित होने लगते हैं तो हम खुद परमात्मा होने लगते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध ध्यान करते करते भगवान बुद्ध हो गए, इसी प्रकार हम भी धीरे धीरे इन चीज़ों का, इसीलिए मैं आपको बेस से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यम नियम को आपको समझना है और किस तरीके से हम हमारे आध्यात्मिक जीवन के स्तर को ऊपर की ओर बढ़ाते हुए हमारे अंदर उस परमात्मा के गुण को निखारना है, बस बाहर लेकर आना है। ये तो सुना ही होगा, जो तिल माही तेल है जो चकमक में आगी, तेरा साही तुझ में जान सके तो जान। यानी हमारा साईं हमारे अंदर है, हमारा भगवान हमारे अंदर है, बस हमें जानना है, भीतर आपको खोजना है। उस खोज कब पूरी होगी? जब ये मलिनता है ये दूर होगी, विकार दूर होंगे और हमारा मन उस परमात्मा के मन से मैच करेगा, तो हम आध्यात्मिक लेवल पर, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर हम हर एक चीज़ को महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं। हमारे अंदर वही ऊर्जा है। तो आप लोगों को जानना है, अपने आप को खोजना है, आप कौन हैं, आप क्या हैं। तो खोजते रहें, जानते रहें, योग करें, रोज करें। जय हिंद, नमस्ते, राम राम, प्रणाम।